स्वर्ग के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। कितने लोग प्रेरित हैं, कितने लोग उत्साहित हैं, कितने लोग जोश में हैं कि यस कुछ तो सीखने वाले हैं आज स्वर्ग के बारे में। मैं ऐसा समझता हूं कि आज के इस लेक्चर के द्वारा, आज के इस संदेश के द्वारा, आज खुदा के कलाम के द्वारा हम कुछ चीजों को जानने पाएंगे, और जिनका जानना हम सभी के लिए, चाहे वो नए विश्वासी हो चाहे वो पुराने विश्वासी हो, हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि स्वर्ग के बारे में अगर मैं बाइबल के अंदर देखूं तो स्वर्ग के बारे में लगभग लगभग 700 के आसपास शब्द पाया जाता है स्वर्ग। मैं सर्च कर रहा था तो एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं 691 बार स्वर्ग शब्द देखने को मिलता है, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में है। विश्वास शब्द देखो तो अलग अलग तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो जो स्वर्ग के बारे में है, बाइबल स्वर्ग के बारे में बहुत कुछ बताती है, बहुत कुछ बताती है। और अगर मैं स्वर्ग के बारे में देखूं तो आज दुनिया भर के लोगों में अगर हम एक व्यक्ति की, एक आम इंसान की बातचीत करें तो एक व्यक्ति सर्च कर रहा है, एक व्यक्ति ढूंढ रहा है। हर एक व्यक्ति जो इस संसार के अंदर पाया जाता है वो ढूंढ रहा है, और जिसे इंग्लिश में यूटोपिया कहते हैं, यानी कि एक ऐसी कंट्री के बारे में एक इंसान ढूंढ रहा है, एक ऐसे शहर, एक ऐसे देश के बारे में एक व्यक्ति ढूंढ रहा है जहां पर सुख हो, जहां पर समृद्धि हो, जहां पर दुख ना हो। हर एक व्यक्ति, आप किसी से भी मिलिएगा, चाहे आप विश्वासियों की बात करें चाहे अविश्वासियों की बातचीत करें, इस संसार में रहने वाला हर एक व्यक्ति एक चीज की खोज कर रहा है, और उसको चाहिए कि वो अपनी समस्याओं के ऊपर ओवरकम कर सके। उसको चाहिए कि वो अपने जीवन के ऊपर ओवरकम कर सके, जीवन की समस्याओं का सामना कर सके, जय को प्राप्त कर सके। आज हर एक व्यक्ति के अंदर यही मनसा पाई जाती है। मैंने खुद देखा है, लोगों से पूछो यीशु मसीह को क्यों मानते हो। आज लोग यीशु मसीह को क्यों मानते हैं, क्यों उसके ऊपर भरोसा करते हैं? क्योंकि यीशु मसीह पावर देता है। यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह कहता है, जानते हो क्या, यीशु मसीह हमें सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है, पावरफुल बनाता है। इसीलिए मैं और आप यीशु के पीछे चलने की खोज कर रहे होते हैं। इसीलिए मैं और आप लोग यीशु के ऊपर क्यों भरोसा करते हैं? द रियल रीजन, अगर हम हमारे हर्ट के अंदर देखें तो हम किसी एक ऐसी चीज की, एक ऐसे शहर की, एक ऐसे देश की खोज कर रहे हैं जहां पर आनंद ही आनंद हो। लेकिन अब यहां पर दूसरा सवाल ये उठता है कि ये इच्छा हमारे मन के अंदर आई है तो कहां से आई है? आपके मन के ये अंदर ये इच्छा कहां से आई है? मेरे मन के अंदर कि कुछ है ऐसा, कोई स्वर्ग या नरक कुछ ऐसा है, ये कहां से आई है हमारे मन के अंदर? ये चीजें कहां से आई हैं? इस संसार में अगर मैं आज की डेट की बात करूं तो 8.2 मिलियन लोग रहते हैं इस संसार के अंदर, इंक्लूडिंग प्रेगनेंसीज। और हर एक व्यक्ति इसी चीज की खोज कर रहा है। इसी चीज को, हर एक व्यक्ति को यही चीजें प्रेरित करती है कि कुछ तो अच्छा है, कुछ तो अच्छा है, कुछ तो अच्छा है। अब उस अच्छे का क्या नाम है, उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इंसान के जहन के अंदर ये कहां से चीजें आई हैं कि उसको एक अच्छे चीज की जरूरत है। हम देखें इंसान के बारे में, देखें डेमोक्रेसी। आज हम डेमोक्रेसी के अंदर रहते हैं, उससे पहले हम राजतंत्र के अंदर रहते थे। उससे पहले अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट हमें देखने को मिली है, क्योंकि मनुष्य अभी खोज ही रहा है, कुछ तो ऐसा चाहिए जहां पे सब कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन अभी तक वो चीज इंसान को, इंसान के द्वारा नहीं दिखाई देती है। और इसी कलाम को लेकर के यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले आए, कहते तुम्हारी समस्याओं का समाधान एक ही है। और यीशु मसीह ने प्रचार किया कि स्वर्ग का राज्य, द किंगडम ऑफ हेवन, स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य उन तमाम प्रकार की तमाम जरूरतों को पूरा कर सकता है। स्वर्ग का राज्य ही वो राज्य है, वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, वो हमें खुशी रहने में सहायता मदद कर सकता है, वो हमें आनंद देने में सहायता मदद कर सकता है। तो आज हम जानेंगे यहां पर एक व्यक्ति को क्यों इंटरेस्ट लेना चाहिए स्वर्ग के बारे में, मेरी और आपकी क्यों रुचि होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति का सपना यह पता होता है कि मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा।
हर एक व्यक्ति सोचता है मेरा क्या होगा, मैं कौन से देश में कौन से ग्रह के अंदर जाऊंगा। और इस संसार में अगर हम बातचीत करें, ज्यादातर लोग इस बात के ऊपर भरोसा करते हैं कि मरने के बाद हमें कहीं ना कहीं तो जाना है। और हमें यह समझ लेना बहुत जरूरी है कि हमारे मरने के बाद भी क्या होने वाला है, और मरने से पहले क्या है, और मरने के बाद में हमारा क्या होने वाला है, हमारी डेस्टिनी क्या है। क्योंकि बाइबल कहती है कि मैं और आप अगर सत्य को जानेंगे तो सत्य हमें आजाद कर सकता है। अगर मुझे पता होगा कि मैं आने वाले समय के अंदर ऐसा रहूंगा, मैं आजादी से, मैं तसल्ली के साथ में, मुझे एक आशा रहती है, मेरे पास में एक उम्मीद रहती है। बाइबल कहती है कि हम आशा के द्वारा जिसके पास में आशा है, जिसके पास में उम्मीद है, वो अपने जीवन को अच्छी तरीके से जी सकता है। उसको पता है कि कल मेरे पास में क्या होने वाला है। तो यही बहुत सारी वजहें हैं जिसके कारण मुझे और आपको स्वर्ग के बारे में पता करना बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि आप अमेरिका जा रहे हो, आपकी नौकरी लगी हो अमेरिका के अंदर, और आपको जाना हो या किसी दूसरे कंट्री या किसी दूसरे शहर, हिंदुस्तान के किसी दूसरे शहर के अंदर आपकी नौकरी लग जाती है। बताइए सबसे पहले आप क्या करते हैं? सपोज करो आपकी नौकरी मुंबई में लग जाती है, मैं दिल्ली वालों से बात कर रहा हूं। अब क्या करेंगे? सबसे पहले आप जानने की कोशिश करेंगे उस कंपनी के बारे में, आप जानने की कोशिश करेंगे आप उस ऑफिस के बारे में। अच्छा, कहां पे स्थित है, अच्छा कौन कौन सी फैसिलिटी हमें मिलती है, अच्छा कितना हमें ये पैसा देगी, या कौन सी जगह है, यहां पे मैं कैसे रहूंगा, क्या करने पाऊंगा। आप जाते हैं, तुरंत गूगल करते हैं और आप वीडियोस तक देख लेते हैं, और इस तरीके से आप उस स्थान के बारे में जानकारी मुहैया कर लेते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात के? मैं जो समझाना चाह रहा हूं, एक व्यक्ति जब मरने के बाद मुझे कहां जाना है, मुझे क्या करना है, मैं कैसे रहूंगा, मैं कहां रहूंगा, मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा, क्या मेरा जीवन ऐसा ही रहेगा जैसा आज मैं दुख में हूं, क्या मेरा जीवन ऐसा ही रहेगा या कुछ और चेंज होने वाला है। और यही बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से एक व्यक्ति को, या मैं कहूं हम लोगों को, विश्वासियों को, स्वर्ग के बारे में चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। और यही बहुत सारी वजह हो सकती है। और दूसरा एक जो दूसरी बात है वो ये है कि मुझे और आपको स्वर्ग के अंदर जाकर के रहना है। क्यों रहना है, क्यों रहना है, सबसे बड़ा सवाल। इन तमाम चीजों के बारे में कम शब्दों के अंदर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे बाइबल से ही। इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे कि इसके, अगर मैं बात बताऊं कि ये क्यूरियोसिटी हमारे अंदर होती है तो क्यों होती है कि मरने के बाद कहीं जाएंगे, क्यों होती है। एक वचन निकाल लेंगे, मैं चाहता हूं सभी लोग एक वचन निकाल लेंगे जिसको कि सबोपदेशक की किताब के अंदर उसका 3रा अध्याय वचन 11 के अंदर एक आपको वचन मिलेगा। जो लोग, बिल्कुल चूंकि ये बाइबल स्टडी ही है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सबोपदेशक की किताब उसका 3रा अध्याय वचन 11 निकालेंगे। क्या लिखा है वहां पे, कोई पढ़ देंगे, सिस्टर या ब्रदर, कोई भी एक। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। अब यहां पर एक बात हमें देखने को मिलती है, और वो ये है, यहां पर लिखा है कि उसने, किसने, परमेश्वर ने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। वो परमेश्वर है जिसने हमारे हार्ट के अंदर, हमारे हृदय के अंदर एक इटर्निटी को रखा है, एक ऐसी लाइफ, एक ऐसा जीवन जो अनंत काल का जीवन है। इस सोच को या इस ख्याल को
हमारे अंदर उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने रखा है। और यही ख्याल, यही स्वभाव, यही बातें हमारे अंदर से हमारे अंदर से जोर मार रही होती हैं और कहीं ना कहीं हमें तलाश करने पर मजबूर कर रही होती हैं, कहीं ना कहीं हमें सोचने पर, ढूंढने पर मजबूर कर रही होती हैं। और ये प्लानिंग किसने की है? ये खुदा ने डाला है हमारे हृदयों के अंदर। ये कोई हमारी खोज नहीं है, हमारे अंदर परमेश्वर ने डाला है और हम उसी चीज को खोजने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों हो सकता है? ये परमेश्वर ने डाल दिया हमारे अंदर, तो हम इसको खोजना चाहते हैं। क्यों खोजना चाहते हैं? भाई, एक समय हमारे पास में ऐसा होगा ना कि कभी ना कभी ये चीज हमारे पास में होंगी जिनको हमने खो दिया होगा, और खोने की वजह से हमें लगता है कि कोई चीज हमने खो दी है, अब हमारे पास में वो दोबारा से वापस होनी चाहिए। भाई, आप किसको खोजते हैं? दूसरा लॉजिकल क्वेश्चन क्या है, जो लॉजिक से अगर हम सोचे, मैं समझता हूं कि मेरे पास में कोई पेन था, ये खो गया। मेरे पास में ये पेन है, ये खो गया था। मैं उसी पेन को ढूंढते रहना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छा पेन था। इसका मतलब मनुष्य के पास कुछ ऐसी इटर्निटी थी, कुछ ऐसा था जो उसने खो दिया। उसने क्या खो दिया? उस ओरिजिनल प्लान से हम सीधे सीधे धीरे धीरे, मैं स्वर्ग की तरफ ही लेकर के जाऊंगा आपको। सबसे पहले हम परमेश्वर के ओरिजिनल प्लान के बारे में बातचीत कर लेते हैं कि परमेश्वर का ओरिजिनल प्लान मेरे लिए और आपके लिए क्या है। मसीह व्यक्ति के लिए, एक गैर मसीह व्यक्ति के लिए परमेश्वर का ओरिजिनल प्लान क्या है? खुदा ने जब इंसान को बनाया तो उसका क्या प्लान था? मुझे और आपको इस प्लान को समझना बहुत जरूरी है। और जब मैं और आप इस प्लान को समझेंगे, समझने पाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएंगे, मेरी आवाज बीच में वो तो नहीं हो रहा, किसी दूसरे की आवाज आ रही है? नहीं 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 नहीं, एक्चुअल में मेरे पास में 2 लिंक है, एक दूसरी मीटिंग भी चालू है तो उसकी आवाज मेरे पास तक आ रही है। प्रेज गॉड। तो ओरिजिनल प्लान क्या है परमेश्वर का? इस ओरिजिनल प्लान को समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। मैं कम शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा, जिसको हम उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय वचन 26 से 28 में पढ़ेंगे। 26वां वचन पढ़ लेंगे, मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं। वहां पर यह लिखा है कि फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, कि वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं क्या करें? अधिकार रखे। सब लोग बोलेंगे अधिकार रखे। सब लोग बोलेंगे अधिकार रखें। उसने मुझे और आपको क्यों बनाया था? यह ओरिजिनल प्लान है। किसके ऊपर? पृथ्वी के ऊपर, रेंगने वाले जंतुओं के ऊपर। इंग्लिश में लिखा है हैव डोमिनियन। इसका मतलब हैव किंगडम, कि ये इस पृथ्वी के ऊपर अधिकार रखें। यहां पर बहुत सारे सिद्धांतों को हम देख सकते हैं। सबसे पहला सिद्धांत अगर हम देखें, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। इसका मतलब मुझे और आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना करके भेजा इस संसार के अंदर। क्यों बना करके भेजा? बाइबल कहती है कि परमेश्वर एक राजा है, परमेश्वर एक किंग है। और राजाओं की एक खूबसूरती होती है, राजाओं के अंदर एक खास बात होती है कि राजा जो होते हैं वो अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं, साम्राज्य का विस्तार करते हैं। परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया, खुदा स्वर्ग में रहता था। खुदा ने अपने राज्य का विस्तार किया और विस्तार करके उसने पृथ्वी का निर्माण किया, और उसने मुझे और आपको, मनुष्य को, अपना रिप्रेजेंटेटिव घोषित करके इस धरती के ऊपर भेज दिया कि मैं तो अब स्वर्ग में रहूंगा, लेकिन तुम लोग जाओ, इस पृथ्वी के ऊपर जाओ और इस पृथ्वी के ऊपर मेरी इच्छा को पूरी करो। मेरे द्वारा शासन यहाँ पर चलने वाला हो सके। इसको कुछ ऐसा ही समझ सकते हैं जब ब्रिटिश साम्राज्य की अगर हम बातचीत करें, ब्रिटिशर्स की, अंग्रेजों की, कहां बैठते थे? इंग्लैंड के अंदर। राज कहां चलता था? हिंदुस्तान के अंदर चलता था। कहां बैठता था राजा? इंग्लैंड के अंदर। राज कहां चल रहा है? हिंदुस्तान के अंदर। इसका मतलब हिंदुस्तान उस इंग्लैंड की एक कॉलोनी बन जाती है, एक टेरिटरी बन जाती है।
जिस पर राज जो होता है वो राजा का ही चलता है, दूर रहता है। ठीक इसी तरीके से परमेश्वर स्वर्ग में रहता है और उसने मुझे और आपको अपने नुमाइंदे घोषित करके, अपने बच्चे घोषित करके इस पृथ्वी के ऊपर भेज दिया ताकि हम इस पृथ्वी के ऊपर अधिकार कर सके। ये परमेश्वर की मेन इच्छा, ओरिजिनल प्लान है, ओरिजिनल प्लान है। यहां पर देखिए, कभी भी परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर रूल करेगा, कभी नहीं कहा। यहां पर एक और बात समझ में आती है, ध्यान से सुनेंगे, यहां पर एक और बात समझ में आती है। परमेश्वर ने मनुष्य को कहां के लिए क्रिएट किया, कहां के लिए बनाया परमेश्वर ने मनुष्य को? पृथ्वी के लिए। स्वर्ग स्वर्ग मेरे हिसाब से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया अनंत काल के लिए, अनंत काल उसके साथ रहने के लिए, उसके साथ एक संबंध बनाए रखने के लिए कि वो परमेश्वर की महिमा करे। कितने लोग और एग्री हैं इस बात के साथ में कि परमेश्वर ने पहले इंसान को कहां के लिए बनाया? थोड़ा डिप्लोमेटिक क्वेश्चन पूछा है मैंने। यस, पृथ्वी के लिए। आपको क्या लगता है जब आप इस वचन को पढ़ते हो, आपको कहां के लिए बनाया जब आप इस कलाम को पढ़ते हो? इस पृथ्वी पर राज्य करें और प्रभु के साथ रहें। एक मिनट, मेरी आवाज आ रही है क्या अभी? यस यस, अंगूठे से बताएंगे मैं यस, थैंक यू। एक्चुअल में दूसरी मीटिंग को मैंने बंद किया तो मैं सुन नहीं पाऊंगा अभी आप। चलिए, लेकिन फिर भी मैं सवाल ले लेता हूं। भाई ने बताया अनंत काल के लिए, सिस्टर बता रही थी पृथ्वी के लिए। जब आप इस कलाम को पढ़ते हो आपको क्या लगता है किसके लिए बनाया है? पृथ्वी के लिए बनाया। बोलो, पृथ्वी के लिए बनाया है। इंसान को कभी भी स्वर्ग के लिए नहीं बनाया गया है। आप बोलेंगे भाई साहब गलत बता रहे हो, आज तक तो यही सुनते आ रहे थे। मैं अपनी बात को प्रूव भी करूंगा, मैं सिद्ध करूंगा कलाम के द्वारा जो मैं बोल रहा हूं। परमेश्वर ने इंसान को पृथ्वी के लिए बनाया था, पृथ्वी के लिए। स्वर्ग में वो खुद रहता है, उसने अपनी बाउंड्री को बढ़ाया और उसने पृथ्वी का निर्माण किया और उसने इंसान को पृथ्वी के लिए बनाया। आप कहेंगे भाई साहब अगर पृथ्वी के लिए बनाया है तो फिर स्वर्ग का मतलब कहां से आ गया? फिर इंसान आज स्वर्ग की दौड़ में क्यों दौड़ रहा है? आज फिर इंसान स्वर्ग को क्यों जाना चाहता है? अच्छा सवाल है। लेकिन ओरिजिनल प्लान की सबसे पहले ओरिजिनल प्लान को हम लोग समझ लेते हैं। परमेश्वर का ओरिजिनल प्लान है कि मैं और आप पृथ्वी के लिए बनाए गए। क्यों? इस पृथ्वी के ऊपर राज्य करें। क्यों? इस पृथ्वी के ऊपर अधिकार रखे। क्यों? इस पृथ्वी को बिल्कुल ऐसा बना दे जैसा स्वर्ग हो जाए। इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर की इच्छा को पूरी तरीके से लागू कर दें। कहां? हर एक क्षेत्र के अंदर। कहां पर रखा? अदन के बगीचे में। पूरी पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने फैला करके नहीं रखा, एक अदन नामक बगीचे के अंदर रखा। अदन का मतलब, एडेन का मतलब होता है द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर ने आदम को अपनी उपस्थिति के अंदर रखा और जैसे ही अपनी उपस्थिति के अंदर रखा उसकी अब ड्यूटी बनती थी कि अब पूरी की पूरी पृथ्वी पर वो फैल जाए, पूरी की पूरी पृथ्वी के ऊपर वो अधिकार रखे। ये परमेश्वर का ओरिजिनल प्लान। और हम सभी जानते हैं कि ये ओरिजिनल प्लान पूरा नहीं हो पाया। कैसे नहीं हो पाया? इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि आदम नाम के मनुष्य ने देशद्रोह कर दिया, विद्रोह कर दिया। कैसे विद्रोह किया? परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। जिस फल को खाने के लिए मना किया उसी फल को खा लिया। मैं और आप जानते हैं और बाइबल में लिखा है कि आदम मर गया क्योंकि खुदा ने कहा था कि जिस दिन तू फल खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। आत्मिक रीति से मर गया। इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ गॉड, पवित्र आत्मा, उसके अंदर जो प्रेजेंस थी वो लीव कर गई। इसका मतलब जो गवर्नर था वो छोड़ करके चला गया। कहां? स्वर्ग के अंदर। और एक दूरी बन गई। बाइबल के अंदर एक कलाम लिखा है, कितने लोगों ने पढ़ा है? मुझे शायद याद आ रहा है, भजन 33 के 11 में लिखा है
भजन 33 का 11, कोई पढ़ दे जरा क्या लिखा है, शायद भजन 33 का 11 कोई पढ़ दे, मेरे पास पीपीटी में नहीं है। 33 के 11 में क्या लिखा है? साम्स चैप्टर 33 वर्स 11। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी। यहां पर लिखा है कि यहोवा की युक्ति सदा स्थिर रहेगी। द प्लान्स ऑफ गॉड एंड द पर्पस ऑफ गॉड एस्टैब्लिश्ड फॉरएवर। हम यहां पर पढ़ते हैं परमेश्वर ने इंसान को पृथ्वी के लिए बनाया, और यहां पर हम पढ़ते हैं लिखा है कि उसकी जो प्लान है, उसकी जो योजनाएं हैं वो हमेशा तक स्थिर रहती हैं। अगर खुदा का ओरिजिनल प्लान ये है कि मैं और आप पृथ्वी पर रहे, तो क्या ये बात स्थिर रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए? कितने लोग एग्री करते हैं? अगर परमेश्वर का प्लान, ओरिजिनल प्लान ये है कि मैं और आप पृथ्वी के ऊपर रहें, और अगर परमेश्वर इस प्लान को बदल देता है और कहता है कि तुम पृथ्वी पे नहीं, तुम स्वर्ग में चले जाओ, तो क्या प्लान बदल जाएगा या नहीं बदलेगा? कितने लोग एग्री कर रहे हैं मेरे साथ में? परमेश्वर का कभी भी प्लान नहीं बदलता है। परमेश्वर कभी भी, यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, इसी के अंदर लिखा है कि परमेश्वर की मूल योजना अपरिवर्तित बनी हुई है, इसकी पूर्ति का मार्ग बदल गया है। The God's original plan remains the unchanged, however the path to its fulfillment has been altered। मतलब क्या है कि एक दूसरा रास्ता हो सकता है इस चीज को पूरा करने का, लेकिन उसका जो प्लान है ना, वो कभी नहीं बदलता है। अगर प्लान बदल जाएगा ना, तो वो परमेश्वर नहीं है, वो हमेशा He is God। उसका जो वर्ड है ना, उसका जो वचन है, वो सदा के लिए, एक कलाम में लिखा है, सदा के लिए स्थिर है। उस पर मैं और आप भरोसा कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं और आप बने रह सकते हैं। जब कलाम कहता है कि उसके मार खाने के द्वारा मैंने और आपने चंगाई को प्राप्त किया है, तो ये कलाम सच्चा है, ये झूठा नहीं है, वो सच्चा है। अगर ऐसा होता कि परमेश्वर आज बदल रहा है प्लान, कल बदल रहा है, तो कौन भरोसा करेगा खुदा के ऊपर? बाइबल के अंदर लिखा है उसका वचन ताया हुआ है, 7 टाइम्स उसको प्यूरिफाई किया गया है। आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हो। और मैंने अपनी लाइफ में देखा है, मैं खुद अपनी 4th स्टेज कैंसर मुझे हुआ है। उस 4 स्टेज कैंसर के अंदर खुदा ने मुझसे वादा किया, कहता धर्मी लोग बुरे समाचार से नहीं डरते, कहता मैं नहीं डरूंगा। अंदर लोग डराते थे दोबारा से रिलैप्स होगा। बाइबल में लिखा है, भजन 91 में लिखा है, उसके 13वें-11वें वचन में लिखा है कि वह तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करेगा, वो तुझे लंबी उम्र देगा, वो तुझे लंबी उम्र देगा। भरोसा किया, वो मुझे लंबी उम्र देगा। मैं बिलीव करता हूं कि उसने मुझे लंबी उम्र दी है, क्योंकि उसका वचन सदाकाल के लिए स्थिर है। कितने लोग भरोसा करते कि उसका वचन सदा काल। फिर ये स्वर्ग का मुद्दा कहां से आया है, इस बारे में भी बातचीत करेंगे। आगे चलते हैं। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देना चाहता हूं कि बाइबल में स्वर्ग कितने लेवल हैं। स्वर्ग के बारे में थोड़ी सी जानकारी रख लेते हैं, और उसके बाद में क्या हम भी जाएंगे, इस बारे में भी थोड़ा सा देख लेंगे जल्दी जल्दी। तो कितने प्रकार के लेवल्स हैं, कितने प्रकार के स्तर हैं स्वर्ग में, या यूं कहें कि कितने प्रकार के स्वर्ग हैं। तो बाइबल के अंदर अगर हम देखें तो मुख्यतः 3 प्रकार के स्वर्गों की या 3 प्रकार की सतहों के बारे में बातचीत होती है। सबसे पहला स्वर्ग, जिसे बाइबल में आकाश नाम से, हिंदी में आप देखेंगे तो आकाश से संबोधित किया गया है, परंतु अंग्रेजी के अंदर अगर हम देखें, इंग्लिश में देखें तो हेवन ही लिखा है। और ये पहला आकाश, पहला स्वर्ग क्या है? पहले स्वर्ग की बात करें जिसको हम आकाश या हम कहें वायुमंडल, जिसको हम देख सकते हैं, जहां पर पक्षी उड़ते हैं, जहां पर बादल मौजूद होते हैं, मतलब ये जो जिसको हम देख रहे हैं, ये पहला स्वर्ग है, ये आकाश है। बाइबल में इसका जिक्र कई जगहों पर हमें देखने को मिलता है। पहला, अगर इसी के बारे में देखेंगे तो उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय वचन 8 में हमें इसका जिक्र मिलेगा। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। ये जो अंतर है, ये जो गैप है, इसको हेवन कहा खुदा ने। उत्पत्ति 1:20 में भी
हमें इस आकाश शब्द का जिक्र हमें मिलता है। वहां पर लिखा है कि फिर परमेश्वर ने कहा कि जल जीवित प्राणियों से ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। और इंग्लिश में लिखा है हेवन। इसका मतलब जहां पर पक्षी उड़ रहे हैं उसको हम फर्स्ट हेवन बोलते हैं, या पहला स्वर्ग हम उसको बोलते हैं। एक और वचन मैं आपके लिए कोट कर रहा हूं, यशायाह की किताब उसका 55वां अध्याय वचन 9 से 10 के अंदर। वहां पर लिखा है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारी सोच में, विचारों में आकाश और पृथ्वी जैसा अंतर है। लिखा है कि जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं। कहां से? आकाश से गिरते हैं। क्या? वर्षा जहां से होती है, जहां से रेन होती है, जहां हमारे पास में स्नो है, जहां पर हिम है। इसका मतलब ये पहले आकाश की बातचीत हो रही है, फर्स्ट हेवन की बातचीत हो रही है। और भी बहुत सारे वचन है फर्स्ट हेवन को लेकर के, पहले स्वर्ग को या पहले स्तर को लेकर के। एक दूसरा स्तर हम देखते हैं, दूसरे प्रकार का जो स्वर्ग है या दूसरा जो लेवल है स्वर्ग का, बाइबल के अनुसार अगर हम देखें, जिसको कैटेगराइज किया गया है, इसको हम उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय और वचन 14 से लेकर के 17 तक हम इसको पढ़ सकते हैं। और ये वो जगह है जहां पर सूरज, चांद, सितारे, गैलेक्सीज, जहां पर ये तमाम चीजें पाई जाती हैं, जहां पर ज्योतियां हैं, जहां पर स्टार्स हैं। इसको दूसरे स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। ये यूं कहें, हम ऐसा परिभाषित करते हैं कि ये द्वितीय लेवल है। जो स्वर्ग है, जो आकाश है, आकाश का ये दूसरा स्तर है। कितने लोगों को पता है कि शैतान कहां पर रहता है? पहले आकाश में या दूसरे आकाश में? बाइबल में लिखा है कि जब उस शत्रु को पृथ्वी के ऊपर गिरा दिया गया। कहां गिरा दिया? पृथ्वी पर। जब पृथ्वी पर गिरा दिया गया तो पृथ्वी पर जो अधिकार दिया गया है वो किसको दिया गया है? वो मनुष्यों को अधिकार दिया गया है। मनुष्य को क्यों दिया गया है? क्योंकि इस पृथ्वी पर रहने के लिए हमें स्पेस सूट की जरूरत होती है, हमें एक शरीर की जरूरत होती है, हमें एक मिट्टी से बने हुए एक शरीर की आवश्यकता होती है। और यहां इस पृथ्वी के ऊपर जो अधिकार दिया गया है ना, वो जो मिट्टी से बने हुए मनुष्य हैं उनको अधिकार दिया गया है। लेकिन अगर हम बातचीत करें उस दुष्ट की, उस शत्रु की, या यूं कहें लूसीफर की, वो एक स्पिरिट है, वो एक आत्मा है। उसके पास कोई मिट्टी का शरीर नहीं है। वो पृथ्वी पर आया तभी वो लोगों के अंदर परेशान करने की कोशिश करता है, लोगों के अंदर एंट्री मारता है। जानते हो क्यों? क्योंकि मनुष्य को अधिकार दिया गया है, मिट्टी को अधिकार दिया गया है। इलीगल है वो। उसको लताड़ सकते हो आप, जैसे कुत्ते को लताड़ते हो। जो आवारा कुत्ते होते हैं आप लताड़ते क्यों? क्योंकि उसका जगह नहीं है। ऐसे ही एक व्यक्ति, उस शत्रु का जो स्थान है ना, जो डेविल का स्थान है, वो पृथ्वी पर गिराया गया। लेकिन जानते हो, यहां से मैं और आप उसको लताड़ने की सामर्थ रखते हैं। और यीशु मसीह को क्यों आना पड़ा मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी के ऊपर? क्यों आना पड़ा मनुष्य यीशु मसीह को इस पृथ्वी के ऊपर? क्योंकि पृथ्वी के ऊपर जो अधिकार दिया गया है वो मनुष्य को दिया गया है। वो एक ऐसे शरीर को दिया गया है जिसके अंदर, जो मिट्टी से बना हुआ है। और यही कारण है कि यीशु मसीह को मनुष्य का रूप धारण करना पड़ा। क्यों? उसको यहां पर अधिकार चलाना है तो उसको मनुष्य का शरीर लेना ही पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को नहीं परिवर्तित कर सकता। उसने कहा कि मनुष्य लोग पृथ्वी के ऊपर अधिकार रखेंगे तो उसको भी पृथ्वी पर अधिकार चलाने के लिए किसका रूप लेना पड़ेगा? मनुष्य का लेना पड़ेगा। आज खुदा करना चाहे कैसे भी तो कर सकता है ना, लेकिन मुझे और आपको क्यों इस्तेमाल करता है? मुझसे और आपसे क्यों वो ठीक लोगों के जीवन के अंदर काम करता है? क्यों? द रीजन इज कि मेरे पास में और आपके पास में ये मिट्टी का शरीर है और उसने अधिकार हम सबों को दिया है। शत्रु को गिरा दिया गया, शैतान को गिरा दिया गया। शैतान को गिराने के बाद उसने देखा कि मिट्टी पर तो मेरी दाल नहीं गलती है, पर आकाश, इस आकाश के अंदर मैं नहीं रह सकता। वो द्वितीय स्वर्ग के अंदर भाग गया। बाइबल के अंदर लिखा है वो द्वितीय स्वर्ग के अंदर पाया जाता है। कहां?
द्वितीय स्वर्ग के अंदर, जिसको हम पढ़ सकते हैं। दानियल की किताब के अंदर भी आप पढ़ सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि शायद मैंने यहाँ लिखना भूल गया, इफिसियों की किताब के अंदर हम सभी पढ़ सकते हैं। इफिसियों की किताब 6वां अध्याय, इफिसियों की किताब और 6वां अध्याय मैं बोल रहा हूं आपको। इफिसियों की किताब उसका 6वां अध्याय में जाएंगे। इफिसियों की किताब उसका 6वां अध्याय और वचन 6वां अध्याय किसी को मिला? हाँ, 6 का 12 क्या लिखा है वहां पर? क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अधिकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। जो आकाश कहां पर है? आकाश में है। बोलो आकाश में है। पृथ्वी पे तो रह नहीं सकता। हाँ, आकाश में डेरा लगा दिया। अब आकाश से बहुत सारे, उसको भी पता है कि मैं आकाश से रूल कर सकता हूँ। पृथ्वी पर रहकर के नहीं, मैं आकाश से रूल कर सकता हूँ। कैसे? आप देखो पूरा का पूरा मीडिया सिस्टम कहां से गवर्न होता है। रेडियो वेव्स के थ्रू इंटरनेट कहां से गवर्न होता है। इंटरनेट का मुद्दा क्या है? कहां से चलता है? आकाश से। सैटेलाइट्स कहां हैं? आकाश में। कहां से चल रही है चीजें? आकाश से। वो आकाश से मुझे और आपको प्रभावित कर सकता है। आप अकेले बैठे रहेंगे रूम के अंदर, बहुत सारे लोगों को देखेंगे, उल्टी सीधी चीजें देखते रहेंगे। कहां से गवर्न हो रहा है? वो आकाश से। मोबाइल बिना तार के कहां से गवर्न हो रहा है ये चीज? आकाश से। वो आज भी आकाश से गवर्न करता है चीजों को। इसीलिए उसने आकाश के अंदर डेरा लगा दिया। कहाँ है? द्वितीय स्वर्ग के अंदर वो पाया जाता है। लेकिन हम बात करेंगे थर्ड हेवन की, जिसके बारे में मुझे चर्चा करनी है, लेकिन पीछे बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है ताकि हम इन चीजों को समझने पाए। एक तीसरे नाम का स्वर्ग है जिसको हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर। 2 कुरिन्थी की किताब उसका 12वां अध्याय और वचन 2 से 4 में हम इस स्वर्ग के बारे में पढ़ते हैं। थर्ड हेवन या यूं स्वर्ग जिसको बाइबल कहती है, उसके बारे में हम लोग 2 कुरिन्थी 12वां अध्याय वचन 2 से 4 यहां पर हम पढ़ते हैं कि मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं जो 14 वर्ष हुए कि ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित इस वक्त जानता है। ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग पर उठा लिया गया। कहा? थर्ड हेवन। तीसरे स्वर्ग के ऊपर उठा लिया गया। यहां पर भी लिखा है ना, थर्ड हेवन, तीसरे स्वर्ग के ऊपर। कहा? तीसरा स्वर्ग। वचन 3 में मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं, ये मैंने दूसरे ट्रांसलेशन में लिखा था। उसके बाद में लिखा है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया कि ऐसे बातें जो सुनी, जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना उचित नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पौलुस तीसरे स्वर्ग की बात कर रहा है, जो शरीर में रहते हुए पता नहीं है कैसा अनुभव है, आत्मा में ही गया होगा, क्योंकि शरीर तो वहां पर नहीं जाएगा। आत्मा के रहते हुए इस थर्ड हेवन के अंदर चला जाता है। तो इसका मतलब हम देखते हैं बाइबल में 3 तरीके की हेवन की बातचीत की गई है। और मैं और आपका, मेरा और आपका इंटरेस्ट कहाँ है? दूसरे हेवन में जाएंगे क्या? ना 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 ना। कौन से वाले हेवन में? तीसरे वाले में और कौन है? बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम उस परमेश्वर से प्रार्थना करो तो ऐसा करना कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। इसका मतलब परमेश्वर कहाँ है? आज भी स्वर्ग में है। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह मरने के बाद जी उठा और जी उठने के बाद उसी तीसरे स्वर्ग के अंदर चला गया और परमेश्वर के दाहिनी ओर जाकर के बैठ गया। उसने एक अधिकार ले लिया, चीजों को गवर्न करना शुरू कर दिया। कहां से? थर्ड हेवन से, तीसरे स्वर्ग के अंदर। जब बाइबल कहती है मेरे, मुझे और आपको जाने के बारे में बातचीत करती है, इस तीसरे हेवन के बारे में बातचीत करती है, तीसरे स्वर्ग के बारे में बातचीत करती है। मैं आऊंगा ओरिजिनल प्लान के बारे में। अगर हम बातचीत करें तो इसकी लोकेशन कहां है? अगर मैं हेवन शब्द की बात करूं तो इसका मतलब होता है हाइट, ऊंचाई। हेवन का मतलब हाइट, हाइट का मतलब ऊंचाई।
लेकिन कुछ आइडिया है कि ये कहाँ पर स्थित है? ऊंचाई में, मैं पुणे में बैठा हूँ, डेरे में ऊपर है, अब दिल्ली में बैठे हैं, आपके भी ऊपर है, कहाँ है? कोई डायरेक्शन का कुछ मालूम है क्या? स्वर्ग, ये तीसरा स्वर्ग की जो बात हो रही है, जहां पर परमेश्वर ने डेरा लगाया है, जहां पर परमेश्वर का सिंहासन है, क्या इसका कोई पता है क्या? तो एक थोड़ा सा क्लू मिलता है हमें। एफिसियों की किताब 4 अध्याय वचन 10 में लिखा है कि और जो उतर गया वह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया, सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया। इसका मतलब थर्ड हेवन की बात हो रही है। और एक का नाम जो कि क्लियर है, स्पेसिफिक है, यशायाह की किताब 14वां अध्याय वचन 13। सब लोग पढ़ेंगे यशायाह की किताब 14वां अध्याय वचन 13। तू मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर तक सभा के पर्वत पर विराजूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। यहां पर एक क्लू मिलता है, कहां? उत्तर दिशा की छोर, नॉर्थ साइड में खुदा का सिंहासन। यहां पर एक डायरेक्शन का हमें मालूम पड़ता है कि ये नॉर्थ साइड में है। बस इतना ही पता लगता है, कलाम इतना ही बताता है कि नॉर्थ साइड में ये जो करूब है, या यूं कहें जो यहाँ पर दुष्ट की लूसीफर की बात हो रही है कि ये उस साइड में चढ़ना चाहता है, नॉर्थ की साइड में चढ़ना चाहता है। तो इसका मतलब ये लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं, इसकी डायरेक्शन हमें दिखाई देती है कि ये इस नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर हमें स्वर्ग दिखाई देता है। अब यहाँ पर इस स्वर्ग की बातचीत हो रही है। मैं चाहता हूं, मेरे पास भी कम समय है, तो मैं बहुत सारे कुछ वचनों को मैं स्किप कर रहा हूँ। ओरिजिनल प्लान से लेकर के मैंने ओरिजिनल प्लान आप सभी को बता दिया है। ओरिजिनल प्लान के बाद में मैं बीच की बहुत सारी चीजों को मिस कर रहा हूँ। जो ओरिजिनल प्लान का फुलफिलमेंट है, मैं उसी की तरफ आपको लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है ब्रदर। बीच में बहुत सारी मेरी जो स्लाइड है, अभी कितना है, मात्र 26 है, और इसमें बहुत सारी स्लाइड है, तो मैं आपको ओरिजिनल लास्ट प्लान की तरफ लेकर के चल रहा हूँ। यीशु मसीह के लास्ट प्लान की तरफ लेकर के चल रहा हूँ। कभी और समय मिलेगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने लिखा है, हाँ, इस प्लान के बारे में मैं बातचीत कर कि खुदा ने इसी प्लान को रिस्टोर किया। कौन सा वाला प्लान था? अभी सबके जहन में होगा। परमेश्वर ने इंसान को कहां के लिए बनाया था? पृथ्वी के लिए। सब लोग बोलेंगे पृथ्वी के लिए बनाया था। अब वो प्लान जो था वो सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर ने उसको पूरा करने के लिए एक दूसरा रास्ता बदला। लेकिन दोबारा से बाइबल क्या कहती है, हम सभी पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 21वां अध्याय वचन 1 से 8। आप जाकर के पढ़ लेना आराम से। हम पहला वचन पढ़ लेते हैं, पहला 2-3 वचन हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है कि फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। किसको देखा? आप सभी पढ़ रहे, नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश, पहली पृथ्वी जाती रही थी, समुद्र भी नहीं रहा था। समुद्र है, यहाँ पर हम देखते हैं एक पृथ्वी दिखाई देती है, एक आकाश दिखाई देता है। वचन 2 में, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते हुए देखा। एक शहर का नाम रखा गया, एक सिटी का नाम रखा गया यरूशलेम। वह दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए तैयार की गई थी। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ में रहेगा और वह उनका परमेश्वर होगा। ये कब की बात है? ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट की बात है। खुदा कौन से वाले प्लान को पूरा कर रहा है? कितने लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया कहां के लिए? पृथ्वी के लिए। परमेश्वर कहां रहता था? स्वर्ग के अंदर। लेकिन अब आने वाले समय में क्या होगा? दोबारा से परमेश्वर एक नई सृष्टि का
निर्माण करेगा, एक नए हेवन का निर्माण करेगा। मनुष्य दोबारा से इस पृथ्वी के ऊपर, एक नई पृथ्वी के ऊपर रहेगा जो करप्टेड नहीं होगी, जहां पर दुख नहीं होगा, जहां पर विलाप नहीं होगा, जहां पर मेरे जीवन में और आपके जीवन में चैन ही चैन पाया जाएगा, जहां पर अनंत काल का जीवन होगा, जहां पर हम मरेंगे नहीं, जहां पर हम बच्चे भी पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि इस समय तक बहुत सारा सब कुछ पूरा हो जाएगा, सब कुछ पूरा हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर है कि परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में होगा। अब परमेश्वर दोबारा से अदन के बगीचे के समान, अदन के बगीचे में परमेश्वर आता था के लिए, अब क्या होगा, लास्ट मोमेंट में क्या होगा, एक नई पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का सिंहासन लगा हुआ होगा, हम खुदा के साथ में रहेंगे, मैं और आप परमेश्वर के साथ में रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कहेंगे बीच में स्वर्ग वाला चक्कर क्या है, ये इंटरमीडिएटरी पोजीशन है, कुछ समय के लिए होल्डिंग है, कुछ समय तक हम परमेश्वर के पास में स्वर्ग में रहेंगे। परमेश्वर का ओरिजिनल प्लान क्या है, उस कुछ समय के लिए जब हम खुदा के साथ में रहेंगे, उस कुछ समय के बाद में परमेश्वर दोबारा से नई सृष्टि का निर्माण करेगा, नई पृथ्वी का निर्माण करेगा, नए आकाश का निर्माण करेगा। और इस तरीके से मैं और आप इस पृथ्वी के ऊपर, नई पृथ्वी के ऊपर रहेंगे, जहां पर दुख नहीं, आंसू नहीं, चिंता नहीं, विलाप नहीं। जब बाइबल कहती है कि तुम धन्य हो तुम लोग जब तुम सताए जाते हो, स्वर्ग के अंदर तुम्हारे लिए एक विरासत रखी है। क्या रखी है स्वर्ग के अंदर? मैं और आप उस विरासत में कैसे शामिल होंगे? अरे इसी पृथ्वी पर राज करेंगे मैं और आप, यहां पर मैं और आप, मुझे और आपको खुदा की सेवा करनी होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नहीं है कि खाली मुनी के बैठ जाएंगे, आराधना करेंगे उस परमेश्वर की। तो जब मैं और आप स्वर्ग की बात कर रहे होते हैं ना, इटर्नल लाइफ की बात कर रहे होते हैं, तो मैं और आप इसी इटर्नल लाइफ, अनंत काल के जीवन की बात कर रहे होते हैं कि एक समय आएगा, उस समय हम स्वर्ग में रहेंगे पिता के पास में, लेकिन पिता दोबारा से चीजों को नया करेगा और अपने ओरिजिनल वाले प्लान को पूरा करेगा। और उस समय पर हम अनंत काल के जीवन को जिएंगे, उस समय पर हम हमेशा हमेशा जीते रहेंगे खुदा के पास में। उस समय पर ये पृथ्वी ऊंट कटारे नहीं उगाएगी, उस समय पर हर एक श्राप इस पृथ्वी से तोड़ दिया जाएगा, उस समय पर ग्लोरी ही ग्लोरी दिखाई देगी। उस समय पर जैसा यीशु का स्वभाव है, जैसा यीशु का शरीर है, मैं और आप ऐसे ही शरीर में चलेंगे। ये इस पृथ्वी की बात होती है। जब हम स्वर्ग की बात करते हैं, यहाँ की बात की जाती है इटर्नल लाइफ की। क्या आदम को इटर्नल लाइफ नहीं मिली थी? क्या आदम को चॉइस दी गई थी, फल नहीं खाने वाली, खा लिया, इटर्नल लाइफ खत्म। खुदा को पता था ऐसा होगा, लेकिन खुदा प्यार करता है, इसने फिर भी करने दिया। आज मुझसे और आपसे भी प्यार करते हैं। अब तरीका है कि इस नई पृथ्वी में मैं और आप कैसे शामिल हो सकते हैं, इस नए स्वर्ग के अंदर मैं और आप कैसे शामिल हो सकते हैं। बाइबल में केवल एक ही तरीका है। लोग तरह तरह के रास्ते आजमाते हैं, लेकिन बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कि केवल मैं ही रास्ता हूँ। थोमा पूछ रहा था, परमेश्वर कैसे जाऊं, मुझे क्या पता तू कहाँ जा रहा है। परमेश्वर ने कहा, जानते हो मैं स्वर्ग जा रहा हूँ और स्वर्ग का रास्ता केवल मैं ही हूँ, हेवन का रास्ता मैं ही हूँ। मैं ही तुम्हें हेवन में लेकर के जा सकता हूँ और मैं ही इस दुल्हन को तैयार कर सकता हूँ और दोबारा से तुम्हें पृथ्वी के ऊपर तैयार लेकर के जा सकता हूँ। इसलिए मेरे लिए हेवन इम्पोर्टेंट है। और यही कारण है कि मेरे और आपके जीवन के अंदर ऐसा है कि कहीं ना कहीं कुछ था जो हमने खो दिया है। हमने स्वर्ग को हमने क्या खो दिया? इस तरीके से हमने स्वर्ग को खो दिया क्या? ना 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 ना, हमने पृथ्वी को खो दिया। हमने पृथ्वी के ऊपर अधिकार को खो दिया। जैसे उदाहरण के तौर पर आज लोग दारू को पीते, दारू वाइन किसकी बनती है? फलों की बनती है, अंगूरों की बनती है। आज कौन राज करता है इंसान के ऊपर, इंसान के दिमाग में? फल राज कर रहे नहीं कर रहे? परमेश्वर ने बोला था कि हम पृथ्वी के ऊपर राज करेंगे, आज फल राज कर रहे, फल। लेकिन खुदा ने अपने प्लान को रिस्टोर किया। एक मात्र तरीका केवल यीशु के पास में जाने का, वो है यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आया, जो गुनाह किए थे उसने मेरे और आपके गुनाह को ले लिया। और यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे वादा किया। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि जितनों ने भी उसके ऊपर भरोसा किया, परमेश्वर ने उन्हें अनंत काल का जीवन दे दिया। कौन सा अनंत काल का जीवन? इस पृथ्वी पर दोबारा से यीशु मसीह ने कहा
जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनके ऊपर अधोलोक के फाटक बंद नहीं होंगे। अधोलोक मतलब डेथ, अधोलोक का मतलब होता है ग्रेव, मतलब आप मर जाओगे ना, उसके बाद भी आप मेरे राज्य के अंदर पाए जाओगे, उसके बाद भी आप स्वर्ग के नागरिक रहोगे। एक व्यक्ति मर जाता है ना देश के अंदर, तो नागरिकता खत्म कर दी जाती है उस इंसान की, डेथ सर्टिफिकेट दिखाया जाता है कि और अब वो नागरिक नहीं है इस देश का। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे ऊपर अधोलोक के फाटक नहीं होंगे। यीशु ने कहा अधोलोक के, इसका मतलब मरने के बाद भी मैं हूं तुम्हारा, मैं हूं तुम्हारा राजा। मरने के बाद भी तुम स्वर्ग के अंदर पाए जाओगे। एक जगह लिखा, ये हमें आशा देता है, ये वचन हमें उम्मीद देते हैं, इस पृथ्वी पर रहते हुए हमें उम्मीद देते हैं कि भले ही हमारा आज का जीवन कैसा है, लेकिन हम यीशु के अंदर भरोसा करते हैं तो कल मुझे अनंत काल का जीवन मिलने वाला है। कल मैं उसके साथ में दौड़ूंगा इस नई पृथ्वी, इस नए इस परमेश्वर के सिंहासन के पास में, उसकी उपस्थिति के साथ में इस पृथ्वी के ऊपर मैं और आप आज करेंगे एक नई पृथ्वी के ऊपर। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे लगता है कि मैंने ओरिजिनल प्लान को परमेश्वर के जो एंड ऑफ प्लान है उनको कंबाइन किया है, और क्योंकि स्वर्ग को लेकर के बहुत सारी चीजें हैं, मुझे लगा कि मुझे इस बारे में बातचीत करनी चाहिए ताकि हमारे दिमाग से, हमारे जहन से ये निकल जाए, ताकि हम ये तो समझ लें कि हमारा ओरिजिनल प्लान क्या है और परमेश्वर कैसे उस ओरिजिनल प्लान को पूरा करता है। स्वर्ग के बारे में आप बहुत सारे कलाम को बहुत सारी जगह पर लिखा हुआ है। पौलुस कहता है मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि व्याकुल मत हो, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। यही सारे वचन हमें देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इसकी शुरुआत होती है जहाँ पृथ्वी से, अभी से शुरुआत होती है। उसके राज्य की शुरुआत अभी से होती है, बाद में नहीं, अभी से। बाद में जिएंगे वो एक अलग पहलू है, लेकिन शुरुआत कब से होती है? अभी से। अभी यीशु मसीह ने कहा कि मैं स्वर्ग के राज्य को लेकर के आया, आओ और ग्रहण करो, नागरिकता ले लो, नागरिकता ले लो, सिटीजनशिप ले लो। ईश्वर पर जो भरोसा करते हैं नागरिकता ले लेते हैं, तो हम स्वर्ग के राज्य के मेंबर, नागरिक बन जाते, नॉट मेंबर। कलीसिया में मेंबर बनते हैं, लेकिन परमेश्वर के यहाँ नागरिक बनते हैं। नागरिक के अधिकार ज्यादा होते हैं, मेंबर के अधिकार नहीं होते। परमेश्वर ने हमें नागरिक बनाया है, सिटीजनशिप दी है। जानते कोई भी देश जल्दी से सिटीजनशिप नहीं देता, क्यों? अधिकार देते, राइट मिलते हैं सिटीजनशिप के साथ में। इसकी शुरुआत जानते हो, इस पृथ्वी पर रहने की जो शुरुआत मैंने बताया, इसकी शुरुआत अभी से हो रही है, अभी से। लेकिन फुलनेस में जब हम जिएंगे, भरपूरी के साथ में जो जिएंगे, तो आने वाले समय के अंदर जिएंगे, लेकिन शुरुआत अभी से हो गई। जब हम स्वर्ग की बात करते हैं, स्वर्ग मुझे एनर्जाइज कर देता है, स्वर्ग मुझे बताता है यस तेरे लिए वहां भी रखा है, और यीशु के कलाम मुझे बताता है तेरे लिए यहाँ पृथ्वी पर भी रखा है। मुझे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ढेर सारे वचन हैं, लेकिन अभी मैं उनको नहीं करूंगा, मेरा समय भी ऑलमोस्ट टाइम में मैंने उस चीज को खत्म किया है। और जो एसेंस है, जो मेन मुद्दा है, आप सभी, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मेन मुद्दे को आप सभी समझ गए होंगे। स्वर्ग और पृथ्वी का जो कनेक्शन है उसको आप समझ गए होंगे। तो प्रभु हम सभी को बहुत बहुत आशीष दे, और इस कलीसिया को, ब्रदर को, इनके परिवार को बहुत बहुत आशीष दे जिन्होंने मुझे इन्वाइट किया, और यहाँ जितने भी परिवार जुड़ रहे हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि जीवन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा, अगर कोई बीमार है तो मैं उनके लिए दुआ करना चाहूंगा। आइए हम सभी दुआ में चलेंगे। मैं छोटी सी दुआ करूंगा आपके लिए। प्यारे पिताजी, प्रभु यीशु के नाम के द्वारा हम आपका धन्यवाद करते हैं, इस समय दुआ करते हैं प्यारे पिताजी प्रत्येक भाई बहन के लिए। लॉर्ड, जितने भी बहन और भाई इस जगह पर इस समय जुड़ रहे हैं, प्यारे पिताजी प्रत्येक के अंदर वो गॉड, वो शांति आए, वो आनंद आए प्यारे पिताजी। और तेरा कलाम इनके हृदयों के अंदर घर करने वाला हो सके प्यारे पिताजी। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्यारे पिताजी, तेरे कलाम में लिखा है कि स्वर्ग को देख करके चलो। तूने स्वर्ग की ओर देखा और प्यारे पिताजी तूने आशीषों को उन 5 रोटी 2 मछलियों को तब्दील कर दिया हजारों के अंदर। प्यारे पिताजी, आज हम स्वर्ग की तरफ देखते हैं, क्योंकि हमारा नागरिकता है वो स्वर्ग के अंदर है। यस मास्टर, भले ही हम पृथ्वी पर रहते हैं, हमारी जरूरतें आज भी स्वर्ग से पूरा होती हैं। प्यारे पिताजी, धन्यवाद करते हैं
भाई को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को हम आशीष की घोषणा करते हैं। प्रत्येक भाई बहन, अगर किसी के शरीर के अंदर कोई भी कमजोरी है, ये नाम के द्वारा निकल जाए, वे सुखों का हम का इसी समय पूरी तरीके से चंगाई मिलने पाए। अरे पिताजी, आपने ऐसा ही कर दिया है, इसके लिए धन्यवाद। ये कलीसिया बढ़ती चली जाए, यहाँ के लोग आत्मिकता के स्तर में बढ़ते चले जाए। पिताजी, आपने ऐसा ही कर दिया, इसके लिए धन्यवाद। और आदर, महिमा, जलाल सब कुछ हम आपको देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम सब ने कहा आमीन, आमीन।